पूरे देश के लोगों से मैं समझाना चाहता हूँ, इस चीज को जल्दी से जल्दी सीटों अगर नहीं करेंगे तो इस देश में ये अब कोई भी सरकार रहेगी उखाड़ी जाएगी। हमारी उच्च शिक्षा का सर्वोच्च संस्थान है जो कि ये तय करता है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, सरकारी या प्राइवेट, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, आईटी में, आईएम में, इनमें क्या कैसे पढ़ाया जाए, क्या व्यवस्था की जाए, उसके लिए ये काम है उसमें। उसने 13 जनवरी को एक रेगुलेशन बनाया, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए। मुझे तो मालूम था कि साहब आप सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम लोग आश्चर्य हो रहा है कि सब लोगों को उसका ध्यान ही नहीं गया। हम लोग उसमें यह नियम बना कि जितने भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक व्यवस्था ये की जाएगी कि जो पिछड़ी जात और दलित जाति है, उन जातियों को अगर आप कुछ भी अपशब्द बोलेंगे तो जितने सवर्ण जातियों के बच्चे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर एक सवर्ण बच्चा किसी न किसी कारण से किसी पिछड़े जात या दलित जात के बच्चे को कुछ बोल दिया अपमानजनक बात, तो उसके पर कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि उसको कॉलेज से निकाल दिया जाए, और कॉलेज से निकालने उसके बाद पुलिस पे केस भी कर देंगे। अब आप ये कल्पना करिए एक स्थिति को कि आपका अगर टॉपर है, टॉप करके आईएम में पहुंचा, आईटी में पहुंचा, और किसी ने एक दो बच्चों में कहा सुनी हो गई, बातचीत हो गई। अब उस बातचीत का ये प्रभाव होगा कि मान लीजिए कुछ अपशब्द उसके मुंह से निकल गया, उस अपशब्द के निकलने से वो लड़का जो पिछड़ी जात का लड़का है या दलित जात के लड़का है, वो अगर अपशब्द बोलेगा तो पिछड़े तो सवर्ण जात का लड़का कुछ नहीं कर पाया, लड़का है लड़की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन वो अगर बोल दिया, सवर्ण जात का लड़का उसके खिलाफ बोल दिया, तो कॉलेज से निकाला जाएगा या केस किया जाएगा। अब बताइए, बच्चों में ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गुलबंदी करते हैं, लड़के लड़के पर संबंध भी रहता है। माने हमारे एक बहुत आज के युग में हो रहा है, बहुत बच्चे जो आईटी में, आई में, मेडिकल में कोई रिलेशन में रहते हैं। अब हमारे रिलेशन ब्रेक हो गया, अब वो रिलेशन ब्रेक हो गया, उसने कहा अच्छा तुम हमसे शादी करो नहीं तुम्हारे खिलाफ हम केस करेंगे। अब वो बहुत सारे कारण नहीं कि शादी करना चाहते। अब ये सारी चीजों से उन लड़कों का भविष्य खत्म करे, जो समाज, जो हम विद्यालय में, महाविद्यालय में बच्चों को इसीलिए पढ़ते हैं कि वो ऐसा बने ताकि वो पूरे समाज को जोड़ के भारत का एक नई दिशा। आप उनको सिखा रहे हैं कि तुम जातिवादी हो, तुम जातिवाद करते हो, और कहीं ये हो सकता है कि आप मान के चलें कि जो सवर्ण लड़के हैं वो दोषी हैं और जो पिछड़े और दलित बच्चे हैं दोषी नहीं है। ये आप कैसे मान सकते हैं? पिछले 1000 साल हो, ये बच्चे जो आज पढ़ने जा रहा है आईएम में, दिन रात पढ़ने जा रहा है, पिछले 1 करोड़ साल हो पीछे आईएम में पढ़ने जा रहा है, दिन रात रट के जा रहा है, तब वहां पहुंचा है, और उसको पिछले 10-100 साल में आपने इसको बर्दाश्त, इसको समझ लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं समझाना चाहता हूँ, इस चीज को जल्दी से जल्दी सीटों अगर नहीं करेंगे तो इस देश में ये अब कोई भी सरकार रहेगी उखाड़ी जाएगी, नहीं रह पाएगी। ये मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।